भक्ति वेदांत। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण दज्जताय कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में से पृथु महाराज के प्रसंग की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। पृथु महाराज भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं। जिस तरह राम भगवान जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आते हैं, उसी तरह पृथु महाराज जो हैं वो भगवान के अंश अवतार हैं और आंशिक लीला करते हैं। क्योंकि राजा वेन के द्वारा जो पृथ्वी है उस पर बहुत भार पड़ा हुआ था, पापी लोग बढ़ गए थे। और विशेषकर राजा वेन के मरने के बाद तो पृथ्वी जो है उसमें पापियों के बढ़ने के कारण पृथ्वी ने अपने जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी वनस्पति है, सब कुछ उसके बीज हैं अपनी भूमि में छुपा लिए थे, ताकि जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो पृथ्वी के ऊपर खाने के लिए बहुत अभाव था, अकाल पड़ा हुआ था। सब जगह पर भूमि जो है बंजर भूमि बन गई थी। तो पानी का अभाव, खाने का अभाव। तो ऋषि मुनियों ने जन कल्याण के, लोगों के कल्याण के लिए पृथु महाराज के पास जाते हैं। महाराज, आपका अवतार ही इस लोगों को उतारने के लिए इस युग में हुआ है, तो आप कृपा कर कर व्यवस्था कीजिए, क्योंकि यहाँ पर राज में सब जगह पर त्राही त्राही मची हुई है। तो पृथु महाराज उसी समय, ठीक है, पृथ्वी का जो कर्तव्य है वो जीव पालन के लिए वनस्पति, पेड़ पौधे, जल, इस और खनिज पदार्थ सबकी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पृथ्वी अपना धर्म नहीं निभा रही है। तो पृथु महाराज जी जो हैं वो पृथ्वी के पीछे भागते हैं। पृथ्वी डर के कारण आगे आगे और पृथु महाराज उसके पीछे पीछे, धनुष बाण लेकर उसके पीछे है पृथ्वी। अरे दुष्ट तू, जो लोगों को कल्याण क्यों नहीं करी, लोगों को क्यों तूने सब कुछ छुपा लिया है। अब कई लोग सोचेंगे कि पृथ्वी तो एक धरती है, ये देवी के रूप में कैसे। वास्तव में जितने भी ग्रह हैं हमारे देवी देवता चलाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 नहीं है, 33 करोड़ है। और वो देवता अलग अलग ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। जैसे जल को जो कंट्रोलर है वरुण देवता है, हवा का कंट्रोलर है वो पवन देवता है, अग्निदेव आग को कंट्रोल करते हैं, इंद्र बारिश को कंट्रोल करता है, सूर्य देव जो सूर्य को कंट्रोल करते हैं, सोमदेव जो चंद्र देवता है चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं, बृहस्पति ग्रह को कंट्रोल, सब देवता अपने अपने ग्रह को कंट्रोल करते हैं। तो देवलोक में से जो देवी देवता हैं वो अलग अलग, उनको उनको अलग अलग कार्य दिया गया है। तो इसी तरह जो एक देवी है उसका नाम पृथ्वी है। तो वो इस ग्रह को, पृथ्वी जो है उसको कंट्रोल करती है। तो पृथु महाराज उस पृथ्वी के पीछे जब भागते हैं तो पृथ्वी डर के कारण वो गैया का रूप अपना लेती है। क्योंकि वो सोचती है कि गाय का रूप लूंगी तो गाय को तो कोई राजा मारता नहीं है, हमारे धर्म में निषेध है, तो गाय का रूप ले लूंगी तो राजा मेरे को छोड़ देगा। मगर पृथु महाराज जो है वो जन कल्याण के कारण इस पाप करने के लिए भी तैयार हो गए। अरे तूने गैया का रूप तो ले लिया, तू भाग रही है, परंतु भले मेरे को पाप लग जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। तो उसी समय जो पृथ्वी है, जो भूदेवी है, वो उसी समय हाथ जोड़कर शरणागत हो जाती है, पृथु महाराज के पांव में पड़ जाती है। अरे राजा, आप जो मेरे को अनावश्यक मेरे को मारने की चेष्टा कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली कोई पाप नहीं किया।
मैंने तो अपनी धरती में ये जो जितना भी खनिज पदार्थ है, वनस्पति है, सब बीज है, मैंने इसीलिए छुपा लिए थे ताकि इसका जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इसका दुरुपयोग ना कर सके। तो यहाँ पर पृथु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। पृथु महाराज उसको अपनी पुत्री बना लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, पृथ्वी जो है उसने क्या किया, वो समर्पण हो गई पृथु महाराज के चरणों में। वो सब जगह भाग रही थी, सारी सृष्टि में भाग रही थी, गौ माता के रूप में जब भाग रही थी, तो पृथ्वी महाराज ने वहां पर उसको, तो जब वो पुत्री बन जाती है तो फिर वो कहती है कि अभी आप मेरे को दो ही है। हम उस प्रसंग पे जाने से पहले ये बहुत, जो यहाँ पर जो समर्पण है इसके ऊपर बहुत आवश्यक है हम सब जीवों को भक्ति में आगे जाने के लिए। एक समर्पण जो है, समर्पण जब तक हम, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है और जीव हम लोग हैं, उसी जिस तरह पृथ्वी ब्रह्मांड में भटक रही थी अपने बचाव के लिए, उसी तरह हम इस संसार में तरह तरह से भटक रहे हैं। हर एक प्राणी अशांत है, और ये जो अशांति है ये एक बार नहीं आती है कि जीवन में चलो जी एक बार अशांति आ जाएगी, ठीक है अभी एक सबके आएगी एक बार तो सह लेंगे। ऐसा नहीं है, पल पल अशांति आती रहती है। आज थोड़ी देर के लिए हमारा मन बहुत प्रसन्न है, 2 दिन बाद हमको कोई ना कोई ऐसी भयानक चिंता के खाने लग जाएगी। उसका समाधान करते हैं, फिर कोई और चिंता आके लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, 12वां या 13वां श्लोक में रखा, मात्र स्पश्यस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुप्तुब्धा आगमा पाइन नित्य सांशिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यहां पर जो इस संसार में जो सुख और दुख हैं वो ऋतुओं की भांति हैं, वो आते और जाते रहते हैं। जो इससे कभी भी व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलता है। हम अशांत तरह यहाँ पर जीव को 84 लाख योनियों में बार 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 भटकना रहता है इस, और किस चीज की खोज कर रहे हैं, शांति की, किसी तरह हमको शांति मिल जाए, और वो शांति मिलती नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, ममेवांश जीव लोके जीवभूत सनातना मनश्शिष्टानि इंद्रियाणि प्रस्थानि कृष्यति। जो जीव है वो मेरा अंश है, और इस संसार में मनश्शिष्टानि अपनी 5 इंद्रियों और मन के साथ घोर संघर्ष करता रहता है तो मेरा अंश। मैं सच्चिदानंद हूं, सत चित और आनंद। सत मीन एटर्निटी, चित मीन चेतन, और आनंद सदानंद में, ठाकुर जी सदानंद में है, सत्य परम सत्यम में ही। केवल श्री कृष्ण जो है, जो बैकुंठ है, वही परम सत्य है। तो भगवान कहते, या जो जो ब्रह्मा जी बताते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है। मगर भगवान जो है वो पूर्ण है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। वो परमेश्वर है, हम ईश्वर हैं। वो विभु है, हम अनु हैं। विभु कहते हैं वो सबसे बड़ा है, और हम अनु छोटे से। तो उस शांति की खोज में हम निकलते हैं, मगर हमको पता नहीं है शांति कहाँ मिलेगी। उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने सारी गीता को बतलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, केवल अर्जुन मात्र को नहीं, सब जीवों को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज हम त्वापसर पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। कि सब धर्मों को, सब कर्तव्यों को छोड़कर, धर्म का अर्थ ये नहीं है, तब तो मुसलमान ईसाई फसाई ये तो जितने भी जो भी कुछ है, ये मत वगैरह कोई नहीं थे। तो भगवान इन धर्मों की बात ही नहीं कर रहे हैं। उसमें तो केवल एक ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में धर्म का अर्थ है हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा पति के कर्तव्य प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, इनको धर्म कहते हैं।
और जीव किसी ना किसी तरह इन धर्मों को पालन करने में ही लगा रहता है, और सारा जीवन का बहुमूल्य समय जो है वो इन धर्मों में ही निकल जाता है, और मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकम शरणम, तू मेरी शरण में आ जा, बाकी मैं देख लूंगा। हम तो अब सब पापे भी हो, तेरे जितने भी पाप हैं बने हैं या वो बन रहे हैं, जो भी है सर्व सर्व पापे, तरह तरह के पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। लोग जाते हैं ना, कोई मजारों पे जाते हैं, कोई भूत प्रेत की पूजा करते हैं, कोई ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपने पापों का निवारण करने के लिए। भाई हम बहुत कष्ट में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी तरह इस महाराज के पास जाएंगे तो उससे हमारा निवारण हो जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएंगे हमारा निवारण हो जाएगा। किसी मंदिर में भी जाते हैं तो वहां पर मंदिर में जाकर भगवान को जानने के लिए नहीं जाते अधिकतर लोग। वैष्णवों के अतिरिक्त जो श्री कृष्ण की, राम की जो भक्ति करते हैं, केवल भगवान को जानने के लिए, हे प्रभु आप कैसे हो, हे प्रभु आपकी जो है लीलाएं कैसी हैं, काश मैं भी उस लीलाओं में चला जाऊं, उनके लिए, भगवान को जानने के लिए नहीं जाते। साधारणतः लोग जाते हैं किसी भी धर्मस्थली में, कोई भी मत में, और ताकि जाकर एक अपनी शॉपिंग लिस्ट देने के लिए जाते हैं, अरे प्रभु हमारा ये ठीक कर दो, धनम देही जन्म देही पुत्र भार्या देही, मेरे को अच्छा जन्म दो, धन दो, संपत्ति दो, भार्या दो, ये दो, भार्या मीन पत्नी, ये दो, ये देने के लिए, शॉपिंग लिस्ट के लिए। मगर ठाकुर के समर्पण के लिए नहीं जाते हैं। और ये समर्पण जो है, ये यहाँ पर विशेष बात है कि ये जो समर्पण है ना, ये समर्पण हर प्रतिपल कर रहे हैं इस समर्पण को, मगर ठाकुर जी को समर्पण नहीं कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जी मेरे को बहुत ये खराबी है, वो खराबी है, आप मेरे को समर्पण कर रहे हैं, मेरे को बताइए क्या। अरे आपका तो ये यहाँ पर हाथ वाथ पे है, पाँव में यहाँ पर तुम्हारी ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे ठीक है, ऑपरेशन थिएटर थिएटर पे लेटाते हैं और बेहोशी की दवाई दे दो। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आपका हाथ को काट देगा कि नहीं काटेगा। कई बार देखते हैं ना, लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं, और वहां पर लोग क्या करते हैं, जो जो लालची हो, जो नकली डॉक्टर या लालची डॉक्टर होते हैं, लोगों के ऑर्गन निकाल लेते हैं। ये केवल भारत में नहीं, चाइना में भी ऐसा होता है। अब उसने क्यों ऑर्गन, उसको पता ही नहीं क्या कर रहे हो। तो समर्पण, ये समर्पण है हमारा, डॉक्टर के प्रति समर्पण है। हम हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज में या ट्रेन में जब हम बैठते हैं, तो हमने समर्पण कर दिया। हम उसको जानते नहीं है, उस जो जो हवाई जहाज चलाने वाला है, हम उसको जानते नहीं है। हमको नहीं पता कि वो क्या करेगा, वो कैसा चलाएगा, वो अच्छा ड्राइवर है या अच्छा पायलट है कि नहीं है। मगर हम समर्पण कर देते हैं। किसको समर्पण कर देते हैं? एयरलाइन वालों को समर्पण कर देते हैं। तो समर्पण हमारा हमेशा चलता है। स्कूल में जाते हैं बच्चे को, अपने माँ बाप जो बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, बच्चों को टीचर के समर्पण कर देते हैं, लो जी अभी आप देखो, इनको इनको पढ़ाओ आप। ये समर्पण चल रहा है, परंतु इस समर्पण से हमको शांति नहीं मिलती। भूदेवी ने पृथु महाराज को समर्पण कर दिया है, और श्री कृष्ण गीता में इस स्पष्टता से कहते हैं। इसीलिए मेरे को एक दो दिन हुए, कोई कोई किसी व्यक्ति के साथ हम ये कोई प्रश्न थे उनके, तो उनसे बात करते करते समर्पण का ही चर्चा हुई। और तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो समर्पण का ही चर्चा हुई, तो मेरे मन में ये बात आई कि ये जो श्लोक है आज का, कि जो पृथ्वी देवी भूदेवी है वो समर्पण कर कर उसने शांति प्राप्त कर ली। वो आगे क्या होता है उसका प्रसंग हम बाद में करेंगे, मगर समर्पण जो है, वो जब तक हम ठाकुर जी को नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो जो हमारा संबंध है ठाकुर जी के साथ, ठाकुर हमारे पिता है, ठाकुर हमारे माता है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ना हम देहो देह बाजाम कष्टान, जो भागवत के अंदर कहते हैं कि जो इतना कष्ट उठा रहे हैं, ना हम देहो, मैं, हम देह नहीं है, हम शरीर है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और कुछ समय से
हमको कोई और भी प्रश्न आ रहे थे इसी आत्मा के विषय में। ये बहुत जरूरी जानना है कि हम कौन हैं और हमारा भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। और कुछ समय से 2-3 हफ्ते से कितने लोगों का जो है ये चर्चा चल रही थी इसी के विषय में। क्योंकि कोई वृंदावन में कोई महाराज जी हैं, जब लोग उनसे पूछते हैं, अभी फेमस हैं, कोई लोग जब उनके पूछते हैं कि महाराज जी हम कौन हैं, तो ये बात तो ठीक है, कहते जी आप, हाँ, आप ये शरीर नहीं हो। अच्छा हम शरीर नहीं है तो हम कौन हैं? तो महाराज जी का जवाब आता है, तुम वो ही हो। अरे तुम वो ही हो, वो ही तुम हो, तुम ही वो ही हो। तो महाराज जी वो कौन है? अरे तुम उसको जान लोगे तो तुम सब कुछ जान जाओगे। अच्छा महाराज जी, तो वो है, वो कौन है वो? तो उनका हमेशा यही जवाब आता है, ओ तत्तवमसि, जैसा वो है वैसे ही हम हैं। तू भी वही है, मैं भी वही हूं। हम वही परमात्मा है, परमात्मा के अंश है। अच्छा परमात्मा के अंश है, फिर तो हम परमात्मा, परमात्मा ही हम आत्मा बन के आता है। आत्मा और परमात्मा को एक कहते हैं महाराज जी। लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी हम वही हैं, वही वो है तत्वमसि, ये मायावाद सिद्धांत है। तत्वमसि सो अहम, सो सो अहम, जो वो है वही मैं हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अरे वही परमात्मा ही हम खेल रहे हैं। योग बोले तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये बहुत जरूरी समझने की बात है, क्योंकि इसका भी आजकल बहुत प्रचार चल रहा है इस बात का। तो वो ये प्रचार होता है कि उनका, जब पूछते हैं लोग कि तो वो जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, तो ये जो परमात्मा है यहाँ पर इस संसार में क्यों आया है, जहाँ हम जीव क्यों आए हैं? तो उनका ये सिद्धांत है, वो एक बात कहते हैं, एको बहुश्यामा। वो शाम एक है, वही शाम मीन कृष्ण। वो शाम एक है, वो अपने आप को बहु बनकर, तो हम इस संसार में तो खेल रहे हैं, हम वो खेल रहा है यहाँ पर। तो हम जितनी भी योनियां हैं, जितने भी चर अचर जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब वो एको बहुश्यामा, वही ब्रह्म है, वही सब यहाँ पर घूम रहा है। और वो खेल खेल रहा है, हम सब खेल में लगे हुए हैं। वो जो खेल हम नहीं है, वो परमात्मा ही हम बनकर खेल रहे हैं। ये उनका सिद्धांत है। तो उनको पूछो तो ये संसार क्या है, जब लोग पूछते हैं महाराज जी ये संसार क्या है, तो उनका एक ही शब्द आता है, खेल। तो ये संसार क्या है? ये खेल है। ये खेल कौन खोल रहा है? वो एक को बहुश्यामा, वो एक ही जो शाम है वो बहु बनकर खेल खोल रहा है। तो हम जितने भी जीव हैं, चर अचर हैं, वो सब वो शाम ही है, वो सब शाम, ये सब बनकर हम इस खेल को खेल रहे हैं। अब एक गीता में एक श्लोक है, मत्त पतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता के जो आ, रखा 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। अब यहाँ पर उसका वो कई बार, वो जो महाराज है कई बार इस शब्द का, इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। एक तो एक को बहुश्यामा, और एक इस श्लोक को मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसकी व्याख्या कर क्या करते हैं? मत्त परतरम, मेरे बगैर यहाँ पर ये सब जो भी कुछ देख रहे हो, किंचित अस्ति धनंजय, इसके बगैर कुछ और नहीं है, मैं ही मैं हूं, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। तो ये ऐसा सिद्धांत जो है, इसमें और भी कई चीजें आती हैं। जब वो लोग पूछते हैं कि हम अपने आप को और उसी वो को, जो वो है वही हम उसको कैसे जाने, तो उनका एक जवाब आता है, ये बहुत कॉमन जवाब आता है, तुम राधा राधा करो, तुम वाहे वाहे गुरु करो, तुम शिव शिव करो, तुम काली काली करो, जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है उसको नाम, उस नाम को जपो, तो तुम उसी वो को, तुम वही वो बन जाओगे। बाद में मरने के बाद तुम वही बहु बन जाओगे। एको ब्रह्मन द्वितीयो नास्ति, ये इस श्लोक का वो उच्चारण करते हैं, एको बहुश्यामा। तो वो ही शाम में हम जाके भूल जाएंगे, वो शाम अभी भूल कर इस एक एक जीव में वो चल रहा है। तो ये जो
सिद्धांत है। तो जब पूछते हैं कि आत्मा कौन है, वही आत्मा वही परमात्मा एक ही बात है। अब यहां पर सोचने की बात है कि क्या वास्तव में ये ठीक है बात? क्या वास्तव में वो परमात्मा हम सब बनकर वो खेल रहा है? क्या वास्तव में हम और परमात्मा में कोई भेद नहीं है? क्या ये वास्तविकता है? ये संसार एक खेल रूप है क्या? तो उसका जब मेरे को काफी लोगों ने इस विषय के ऊपर चर्चा की। अब किसी ने पूछा आपका क्या मत है, तो मैंने बोला भाई हमारा कोई मत नहीं है, हमारे मत की कोई वैल्यू नहीं है, हम क्या कहते हैं उसके ऊपर मत जाइए। तो बोले क्यों? मैंने बोला हम गलत भी हो सकते हैं। तो फिर ये जो मत है, क्या क्या ये संसार एक खेल है? क्या वही परमात्मा हम सब कोई आत्मा बनकर यहां पर खेल रहा है? तो उसके विषय में भगवान श्री, हमने उसको बताया, उस व्यक्ति को, किसी को, हमने उनको बोला महाराज जी ये जो विषय है, हम क्या बोलते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, उनकी टिप्पणी क्या है, या श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, उनको देखना पड़ेगा। या हमारी चार संप्रदाय जो हैं, श्री रामानुज संप्रदाय, निम्बर का संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, उसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत से देखना पड़ेगा। और विशेषकर ये जो महाराज जी बोल रहे हैं कि सब कुछ एक है, सब ये सब खेला है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, सो हम तब तबम असी, वही वही जो तू है वही मैं हूं। तो इसके बारे में वो अपना व्याख्या दे सकते हैं। उसके विषय में गीता का एक दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, मैं इसलिए नंबर दे रहा हूं आपको ताकि आपको इसकी पुष्टि कर सको। मैं यहां पर श्लोक का उच्चारण कर दूंगा, आप बोलेंगे ठीक है जी, कहाँ से कहाँ श्लोक होगा, ठीक है। नहीं, मैं आपको उसका उसका उसके विषय में आपको उसको मैंने व्यक्ति को ये उसका उसका मैंने रेफरेंस दिया। मैंने बोला गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनवः। ये जो अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, कई लोग इस आत्मा को बहुत आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि आत्मा के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो दूसरा, आश्चर्यवती तथा एवच, कुछ लोग इसको आश्चर्यपूर्वक कहते हैं, अपने मन ग्रंथ से अपने हिसाब से उसकी आत्मा की व्याख्या करते हैं। कुछ आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से उस आत्मा की व्याख्या करते हैं। आश्चर्यते अन्य श्रुत्वा, कुछ लोग आश्चर्य से उसको सुनते हैं। और आगे भगवान कहते हैं श्रुत्वा अपि एनम वेदना एवच कश्चिता, कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आत्मा का विषय जो है, अब ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये संसार एक खेला है और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और वही परमात्मा हम बनकर, तो मैं सुअर कुत्ता बिल्ली सब कुछ वही है, वही परमात्मा बनकर खेल रहा है, इस जगत में खेला खेल रहा है। अब गीता के अंदर क्या कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण इस विषय में बात करते हैं, जो जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही तत्व सही है। हम क्या कहते हैं, कोई और महाराज जी क्या कहते हैं, या कोई भी संसार में कोई व्यक्ति क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेना देना नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मम वांशो जीव लोके जीव भूत स्नातना। यहां पर एक बहुत एक एक अक्षर में बहुत बहुत बल है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान यहां पर गीता में कहते हैं ममे ममे वांशो, मेरा अंश। वो ये नहीं कह रहे कि मैं बनकर यहां इस संसार में आता हूं। ये जितने भी जीव हैं, चर अचर हैं, वो मैं बना हुआ हूं। यहां पर कहीं पर भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बात नहीं कही।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मैं जो है, मेरे अंश जो हैं, जीव जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। मगर इस संसार में वो यहाँ पर अपनी पांच इंद्रियां और मन के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात ये लोग कहते हैं, इस शब्द को जो हमने आपको बोला था कि तोड़ मरोड़ कर जो कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्तिन, ये सब कुछ जो भी है ये सब कुछ मेरे अलावा और कुछ नहीं है, सब मैं ही मैं हूं। मगर उसका बिल्कुल उलट सिद्धांत दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, ये गीता मेरे हाथ में, भगवत गीता यथारूप 7वें अध्याय का आप 7वां श्लोक निकालिए। तो इस जिस जिस हमको बहुत कष्ट होता है जब हम इसको बात को सुनते हैं, ये गीता के श्लोकों का, इतने बड़े बड़े जो हजारों लाखों फॉलोअर वाले गुरु हैं जो इस गीता के श्लोक का बिल्कुल बेअर्थ मीनिंग देकर लोगों को जो है वो जो है पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, उनका रास्ता गलत कर रहे हैं। इस श्लोक का कतई भी अर्थ नहीं है मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। इस श्लोक का कहीं ये अर्थ नहीं है कि मेरे सिवा ये सब कुछ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है, जो तरम आता है उसका अर्थ है श्रेष्ठ। आप आजकल तो आपके पास फोन है, अभी फोन पे बैठे बैठे आप तभी तुरंत अभी हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी का अनुवाद देख सकते हैं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इसका अर्थ यह है, मेरे से ऊपर और कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। यहां पर देखिए कितना भेद है इस श्लोक के अर्थ का। इसका अर्थ है, ये जो संसार है ये संसार मोतियों की तरह है, और मोतियों को धागे में पिरो दो तो सब वो माला बन जाती है। और वो जो मोतियों की स्थायी अवस्था है वो केवल धागे के कारण है। धागे ने उसको बांध के रखा हुआ है, इस तरह वो अपने आप माला जो है वो माला बनी रहती है। माला में से धागा उतार दिया जाए तो वो जो जो माला है वो उसका सत्यानाश, जान जो भी उसको बिखर जाएगी वो माला। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से ऊपर और कोई परम सत्य नहीं है। यह संसार है सारा मेरे आधार पर टिका हुआ है। ये संसार का चर अचर जो भी कुछ वस्तु है वो सब कुछ मोतियों की तरह है, और उस मोतियों के अंदर जो धागा है वो मैं हूं। समय पर सूरज निकल रहा है, समय पर जो है चंद्र निकल रहा है, समय पर पृथ्वी घूम रही है, समय पर जो जो सूर्य है, सब अपने अपने ग्रह अपने अपनी धुरी के हिसाब से घूम रहे हैं। ये कौन घुमा रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण जो है ये कौन संभाल रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण जो संभाल रहा है, श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं परम सत्यम दी में ही, भागवत के अंदर कहते हैं इससे ऊपर और कोई सत्य नहीं है, केवल मैं ही इसको संभाल के रखा हुआ है। ये सब मेरे नियंत्रण में है। भगवान गीता के ये बहुत आवश्यक टॉपिक है, क्योंकि आजकल इसका बहुत प्रचलन चढ़ पड़ा है। करोड़ों लोग इस बात को सुनते हैं, करोड़ों लोग इस बात को आज आज की स्थिति में, ये संसार खेला है जी, वही तू है वही मैं है वही परमात्मा, सब हम बनकर खेल रहे हैं, हम परमात्मा ही हैं बस। और तुम कोई भी, तुम शिव का पूजा करो, देवी का पूजा करो, तुम काली का पूजा करो, वाहेगुरु का पूजा, सब उसका अंत एक ही है, वहां हम एक ही मिल जाएंगे, एक ही बन जाएंगे। उसके श्लोक के ऊपर ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करने की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम तब तक भगवान को समर्पण नहीं कर सकते जब तक हम भगवान के तत्व को पूरी तरह से ना समझ लें। और हम बहुत आभारी हैं अपने गुरुदेव एसी भक्ति स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने सारी इस्कॉन ने, इस्कॉन स्थापित को छोटी बात है, जिन्होंने सारी ब्रह्मांड के अंदर, जहाँ सारे पृथ्वी के अंदर एक एक गांव गांव में जो है श्री कृष्ण का प्रचार कर उनको तत्व समझाया।
क्योंकि हमारे गुरुदेव एक तत्वदर्शी गुरु थे। हमारे गुरुदेव जो स्वामी एसी भक्तों स्वामी प्रभुपाद हैं, वो तत्वदर्शी, उन्हीं के तत्व के समझने के कारण हम जो उस उन्हीं की झूठ है हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे हमारे गुरु जी ने हमको एक प्रसाद की प्लेट दी, अब हम प्रसाद तो खा रहे हैं, हमको तो संतुष्टि है प्रसाद खाने में। अब वो प्लेट में से हम आपको प्रसाद उठाकर, हमारे गुरु जी का प्रसाद है, हम आपको बांट दे, उसमें ना तो हमारा कुछ था, ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। प्लेट हमारे गुरु जी ने दी, और वो जो प्रसाद प्लेट में पड़ा है वो हमने आपको आपके साथ बांट रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, तब तक हम समर्पण नहीं कर सकते जब तक हम जीव और भगवान श्री कृष्ण के जो तत्व है उसको नहीं समझ सकते। जीव क्या है, भगवान क्या है, भौतिक सृष्टि क्या है, जो है अध्यात्म सृष्टि क्या है, इस तत्व को समझना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। इस तत्व को ना समझेंगे तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इस तत्व को समझने के लिए जब तक हमको भगवान श्री राधा एंड कृष्ण दोनों की, अकेला राधा राधा नहीं, राधा कृष्ण दोनों संग, और श्री चैतन्य महाप्रभु की जब तक, और गुरुदेव की कृपा, उनके गुरुदेव के माध्यम से जब तक हमको कृपा नहीं प्राप्त होती तब तक हम नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, साध्य वस्तु साधन कबू ना ही पाए। ये जो साध्य वस्तु है श्री कृष्ण है, इनका तत्व जानना जो है, राधा रानी श्री कृष्ण का तत्व जानना, जीव का तत्व जानना, ये बाहर किसी ऑर्डिनरी साधन से इसको नहीं प्राप्त कर सकते। केवल ये बोल दिया जी खेला है, खेल चल रहा है, ये नहीं चल, नहीं होता। श्री कृष्ण को ये जो श्लोक है, मत्त परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, इसकी व्याख्या कतई नहीं है ये कि ये सब कुछ मैं ही मैं हूं। इसकी ये कतई कतई व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या इस सात भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसको याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित दस्ति, मेरे से ऊपर, तरम का अर्थ होता है मेरे से ऊपर और कोई परम सत्य नहीं। इसीलिए जब आप भागवत खोलते हो, पहला ही श्लोक जब शुरू होता है परम सत्यम दी नहीं, ये परम सत्य है, श्री कृष्ण परम सत्य है। अब यहां पर जो हमारे आ, इस आत्मा और परमात्मा, ये एको बहुत श्यामा, कि वो आत्मा ही परमात्मा है। यहां पर आपको जो हमारे रेगुलर आते हैं भक्त लोग इस प्रोग्राम के ऊपर, मैं उनको हमेशा ये निवेदन करता हूं कि आप अपने पास पेन और पेपर रख लें। कभी पेन और पेपर नहीं है तो ये जो आज का जो कथा है इसको दोबारा सुन लीजिए। यहां पर हम प्रमाण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इस विषय में। क्या आत्मा परमात्मा एक है? क्या वही परमात्मा हम सब बनकर, हम एको बहुश्यामा, वो एको जो एको बहुश्यामा बनकर यहां पर हम खेल खेल रहे हैं इस संसार में? इसका उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में देते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, इसको लिख लीजिए, नहीं है तो याद कर लीजिए। 15वां अध्याय गीता, भगवत गीता का 15वां अध्याय, 16वां श्लोक और 17वां श्लोक। यार मैं इसीलिए आपको रेफरेंस देता हूं, साधारणतः हम जब बोल रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर जी की, राधा रानी की, श्री कृष्ण की, गुरुदेव की कृपा के कारण हम तो अपने भाव में बोलते जाते हैं। अब जो हमारे मन से जो बुलाते हैं, आज भी जो बोल रहे हैं वो वही बुला रहे हैं, उनको बुलाने का वही बुलाते हैं। वो जो हमको बुलाएंगे हम आपको बता देंगे। आज उन्हीं की कृपा है कि बोले भाई तुमको बोलना है तो श्लोकों का नंबर भी साथ में भक्तों को जरूर बताओ, ताकि वो ये ना सोचे कि ये हमारी बानी है, हम बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे इसके विषय में। गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दो इमो पुरुष लोक है। इस लोक में दो तरह के पुरुष हैं, दो तरह के पुरुष हैं, क्षर च अक्षर एवच। एक है क्षर और एक है अक्षर।
आपने सुना होगा कभी, जैसे दिल्ली दिल्ली में जाओ तो बोले जी अक्षरधाम बना वहां पर, जो जो स्वामीनारायण वाले अक्षरधाम। अक्षर का होता है जो गिरता नहीं है, जो अविनाशी है। अक्षर का अर्थ है अविनाशी, क्षर का अर्थ है जो नाशवान होता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में, भगवान कहते हैं दो इमो पुरुषो लोको। अर्जुन, दो तरह के पुरुष हैं इस संसार में। लोके मीन इस संसार में दो तरह के, एक नहीं, दो तरह। वो कैसे हैं? क्षरच अक्षर एवच। एक है नाशवान क्षर, और एक है अक्षर जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। फिर आगे भगवान कहते हैं कि दूसरी लाइन में, क्षर सर्वभूतानि। क्षर, ये जितने भी लोग हैं, उसका अर्थ है ये शरीर। ये शरीर जो है ये क्षर है। जितने भी शरीर हैं इस संसार में, वो इस लोक में क्षर, क्षर सर्वभूतानि, वो जितने भी शरीर हैं वो नाशवान है, वो एक बार खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो नाश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कूटस्थो अक्षर उच्चते हैं। उच्चते कहते कहने को। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर, एक गिरने वाला, एक नाशवान, एक अविनाशी। जो क्षर सर्वभूतानि, ये शरीर जो क्षर है, जो कि नाश हो जाता है। कुटस्थो अक्षर उच्चते, और जो आत्मा है वो कुटस्थो अक्षर उच्चते, आत्मा का नाश नहीं होता। तो दो अलग अलग चीजें हैं, क्षर और अक्षर। अब इसके बाद जो है भगवान यहां पर जो कह रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब सब लोगों को ये तो पता है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर आत्मा है। हमारे भारत में तो बच्चे बच्चे को पता है। अब भगवान एक और बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे उत्तम पुरुषतु अन्य। यहां पर उस समाधान हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा ही आत्मा बन के आता है ना, यहां पर वो कह रहे हैं, स्पष्ट गीता के 17वें श्लोक को निकाल लीजिए, 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुषत्व अन्य। परंतु, तू कहते परंतु को, परंतु उत्तम पुरुषम अन्य, जो उत्तम पुरुष वो अन्य है, परमात्मा ही उद्गारता। इस शरीर और आत्मा के अलग एक और पुरुष है। यो लोक त्रयम अविश्य। इस शरीर, हम ये शरीर और हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा, इसके अलावा एक और पुरुष है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, उसको परमात्मा कहा जाता है। और वो क्या करता है? यो लोक त्रयम अविश्य, इस जगत में वो प्रविष्ट करता है, इस जगत में आता है। हमारे से उसका कोई संबंध नहीं। अभी यहां पर हम अलग हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब एक और अन्य पुरुष कह रहे हैं यहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता में, यो लोक त्रयम अविश्य। अविश्य कहते प्रवेश करने को, एक और आता है जो इन तीनों लोगों को, इन तीन त्रियात्मक जो 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 संसार है, तीन गुणों वाली संसार है, वो जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इस तीन गुणों वाला जो जो संसार है, दीप भक्ति इसको पालन करता है जो। और अव्यय ईश्वर, वो ईश्वर अविनाशी है, वो इस जगत में, इस जगत को पालन करने वाला, उसको परमात्मा कहा जाता है। वो इस क्षर और अक्षर से अन्य है। अब यहां पर देखिए कितना भेद हो गया ना उस बात को। जो महाराज जी ये कह रहे हैं कि परमात्मा ही आत्मा है, यहां पर नहीं है। वो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं अलग हूं उस आत्मा से, तुम और मैं से अलग हूं। इसके विषय का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं साथ में। और कहते हैं कि जो 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक आप निकाल लीजिए। मैं उसमें कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति युक्तो देह अस्मिन पुरुष पर। वो पर पुरुष जो परमात्मा है। अब उसके आगे भी हम उस विषय में जरूर चर्चा करेंगे। इसको एक दो लेक्चर लगेंगे कि वो परमात्मा एक्चुअली वास्तव में कौन है, क्या करता है, कैसे आता है, हम आत्मा से वो भिन्न कैसे है, या ये संसार जो है ये खेला जिसको कह रहे हैं जो लोग, जो आजकल महाराज जी जिस संसार को खेला बना दिया, क्या वो वास्तव में ये खेल है? उसके विषय में यहां पर भगवान कह रहे हैं गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे थे उपद्रष्टा अनुमंता।
भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान कहते हैं कि मैं अनुमंता हूं। अनुमंता जो अनुमति देता है, हम कुछ मांगते हैं, देवी देवता कुछ चाहते हैं, कुछ भी जो 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 मांगना पड़ता है देवताओं को, देवी देवता जो कोई भी मांगता है, तो वो उसको कोई ना कोई देता होगा। तो यहां पर भगवान 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं अनुमंता, मैं देता हूं अनुमति, मैं देता हूं उसकी। उपदृष्टा, उपदृष्टा, संसार को कौन देख रहा है? एक एक जीव को, ठीक है, जो ब्रह्मा जी बना रहे हैं, शंकर जी उसका ध्वंस कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, या अन्य पृथ्वी भूदेवी इस भूदेवी को चला रही है, अलग अलग देवता अलग अलग ग्रहों को चला रहे हैं, इन सबको कौन देख रहा है? गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते उपदृष्टा, मैं देख रहा हूं उसको। और भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मैं महाईश्वर हूं, महा ईश्वर, जो सबसे बड़ा ईश्वर है। और इसी मेरे इस रूप को परमात्मिति, जो उक्तो, उक्तो कहते कहने को, इसी को परमात्मा कहते हैं। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। वो कह रहे हैं देह अस्मिन पुरुष परहा। अरे मैं इस शरीर में, इस देह में जो आत्मा है उसके साथ में बैठा हूं। देह अस्मिन पुरुष पर, एक पर पुरुष बैठा है। हम तो आत्मा है ही हैं, मगर हम आत्मा के साथ एक और बैठा है, वो मैं बैठा हूं, वो परमात्मा हूं। जैसे एक वृक्ष के ऊपर जो है दो पक्षी बैठते हैं, एक पक्षी खाता है और एक पक्षी उसकी केवल उसको सीसीटीवी कैमरा जैसे हो। तो यहां पर भेद कर दिया है श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में। भगवान ने स्पष्ट कहा है आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, वो अलग है। जो मायावादी सिद्धांत है वो एक कहते हैं, इसीलिए रामानुजाचार्य, आप कभी साउथ इंडिया में जाएं तो वहां पर भगवान विष्णु की जो जितने भी विग्रह है वहां पर ऐसे करके होता हाथ। ये ऐसा दो उंगलियों का क्या अर्थ हो? आत्मा अलग परमात्मा अलग। इस देह के अंदर दो बैठे हुए हैं। और हाँ, हम उसी के अंश हैं, मगर वो जो अंश है वो अंश ही रहता है। इसके आगे पर इसके बारे में आगे चर्चा ऐसे करते हैं कि जो अंश है वो कभी भी अंशी के साथ जाकर दोबारा बनकर एक नहीं बनता। अब आप पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक में। इसको भी लिख लीजिए, और साथ में एक और श्लोक भी लिख ले, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। मेरे को दूसरे अध्याय का शायद मेरे को नंबर भूल गया है, उसका कौन सा है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। ठहरिए मैं देख लेता हूं इसको, ताकि आप इसको लिख के रख लीजिए। हाँ, ये है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। तो दूसरे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक 12वां श्लोक लिख लीजिए, और दूसरा दूसरे अध्याय का जो है 23वां श्लोक लिख लीजिए। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा जी वो आत्मा ही है, आत्मा में विलीन हो जाएगा, आत्मा में परमात्मा विलीन हो जाएगा, वो ज्योति ज्योत समा जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो उसके विषय में भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, ना तव अहम जात न आशम न तव नेमे जनाधिपा न चैर न भ्यवते सर्वे ध्यमते परम। अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे। और कोई ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा या ये राजा नहीं रहेंगे। ये पहले भी थे, अब भी हैं, अब तेरे सामने मैं खड़ा हूं, और सामने तेरे राजा लोग खड़े हैं। तू अलग है, राजा लोग अलग हैं, मैं अलग हूं। हम सब जो है वो भिन्न है, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये मिक्सचर नहीं होगा। ये जो ब्रह्मलीन है ये मिक्सचर नहीं होगा, मिक्स होके खत्म हो जाएगा। वो हम आगे उसमें हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी महाराज
500 साल पहले एक बार कहते थे जो लोग अपने आप को एकाकार कहते हैं ना, कि हम एकाकार हो जाएंगे, हम भगवान में जाकर मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। वो भगवान की अंग ज्योति, भगवान की बैकुंठ की जो रोशनी है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जैसे जैसे वो जो गालियां निकालता था, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जो गालियां निकालता था 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को, तो उसको भगवान ने जब मारा तो उसकी लाइट जो है, उसी लाइट उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मा भगवान के शरीर में वो समा गई। उसका अर्थ क्या हुआ, भगवान की जो अंग ज्योति, भगवान ने उसको वहां पर अपनी जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भेज दिया। वहां पर उसको वो लगता है मैं अकेला ही हूं, एकाकार हूं, कोई और दिखता नहीं। वहां इतनी भयंकर रोशनी है कि उस रोशनी में जैसे कोई बहुत चकाचांद रोशनी हो तो उसमें कुछ दिखाई ना दे, तो व्यक्ति सोचता अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, केवल रोशनी ही रोशनी है, इसका मतलब मैं भी इस रोशनी में समा गया हूं, तो मैं रोशनी हूं और कोई है ही नहीं, एकाकार हो गया। मगर उसके अंदर हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मलीन के इच्छुक हैं, जो मुमुक्षु परित्यागी, जो इस तरह के मोक्ष, उसको सजुज मुक्ति कहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता। मगर वो सोचते हैं तो उसके लिए कैवल्यम नरकायते बोलते, वो जो जगह है ना, वो जगह जो ब्रह्म ज्योति है वो तो नरक के बराबर है। ना यहाँ का रहा, ना बैकुंठ में जाएगा, और उस लाइट में जाके फंसा देते हैं। भगवान भी बेटा इधर ही बैठा, नीचे रहेगा तो तू लोगों को कष्ट देगा, और ऊपर मेरे पास आएगा तो मेरी बैकुंठ को खराब करेगा, इसलिए मेरे को चाहिए ही नहीं, तू इधर ही बैठा रहे। तो यहाँ पर वो केवल नरकाते त्रिशुष्पुर आकाश पुष्पायते, ये ऐसा है जैसे आकाश में पुष्प होते हैं ना, स्वर्ग लोक वगैरह, ये आकाश पुष्प शायद है। तो यहाँ पर प्रबोधा सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं ये तो केवल नरक है। और साथ में भगवान श्री कृष्ण गीता के जो दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलद्याम पुनः शोषति मारुता। ये जो आत्मा है, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो वो कोई जो है अग्नि इसको जला सकती है। ये आत्मा है, इसको ना तो पानी से भिगोया जा सकता है। ये जो आत्मा है, ना शोषित मारुता, ना इसको हवा से सुखाया जा सकता है। ये जो मायावादी लोग हैं, ये लोग जो आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं, ये जो लोग एक को बहुश्यामा कहते हैं, और ये जो लोग इस संसार को खेल मात्र मानते हैं कि ये शाम ही बनकर खेल रहा है, ये सिद्धांत बिल्कुल उलट है, गलत है। क्यों? वो एक सिद्धांत देते हैं जी, गंगा जी के जल में से गंगा जी को निकाल लो तो भी गंगा रहती है, वापिस डाल दो वो भी गंगा रहती है। मगर भेद है यहाँ पर, गंगा जल जो है उसने उन्होंने यहाँ पर तल रूप लिया हुआ है, और वास्तव में जो गंगा का जल बह चलता है, भले गंगा है जो जल चला गया, वापिस वो जो नीचे वापिस आ रहा है वो नहीं है, वो अलग जल है, भले वो गंगा कहा जाए। और यहां पर गंगा का जल तो गंगा में सीमित हो सकता है, मगर आत्मा के विषय में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब वो सिद्धांत है, हम उसको नहीं ठुकरा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा जो है वो जलाई नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती। तो आप जो भी समझदार है आप समझेंगे कि जो आत्मा है वो जो ज्योति है, ज्योति जब ज्योति अग्नि रूप है, उस अग्नि रूप में जाकर कैसे अग्नि जल जाएगी जब वो जलती ही नहीं है। तो ये जो भेद है हमारे श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है, जीव अलग है, भगवान अलग है। जीव अणु है, भगवान विभु है। हम अंश हैं, वो अंशी है। अब इस सिद्धांत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अब यहां तो भगवान कृष्ण ने गीता में उन्होंने हमको बताया
और गीता के जो 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 गीता के अनुसार भगवान ने बता दिया भी, ये आत्मा जो है वो अलग है, मेरा अंश है, मैं अंश, मैं ही आत्मा नहीं हूं। कहीं पर नहीं गीता में भगवान ने लिखा कि मैं ही आत्मा बनकर आता हूं, मैं ही आकर इस संसार में सब सब जीव जो है, मैं ही चराचर बनकर मैं ही खेल खेल रहा हूं। कहीं पर भगवान ने इस विषय में नहीं कहा। अब यहां पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब यहां पर चैतन्य महाप्रभु, मध्य लीला चैतन्य चरितमृत शास्त्र आप उठा लीजिए, मध्य लीला 20वां अध्याय 117वां श्लोक, आत्मा के विषय में भगवान यहां पर ज्ञान दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भूलिल जीव भोग वांछा करे, माया तारे जा पाटिया धरे। कि जो जीव है वो कृष्ण, श्री कृष्ण को भूलकर, जीव का संबंध श्री कृष्ण से है, वो जीव का संबंध वो भूलकर इस संसार में भोग वांछा की इच्छा से माया के अंदर फंस गया है। अब आप एक बात सोचिए, भगवान कभी खुद आकर ऐसे फंस सकते हैं क्या हमारी तरह? हम उसके चर्चा बाद में करेंगे, जितना भी समय आज थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रखेंगे। यहां पर एक और बात, कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण की कंबाइंड फॉर्म, जुगल जोड़ी। जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इसका अर्थ वो राधा रानी कह रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण कंबाइंड है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा कृष्ण। राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, जो आह्लाद, जो भगवान को जैसे जो आनंद देती है। जैसे हमारा मन है, हम कुछ खाते हैं, हम खाते हैं तो हमको आनंद आता है, हम कहीं पर जाते हैं तो हमको आनंद आता है। तो आह्लाद, जैसे प्रहलाद, आह्लाद, आह्लाद, आह्लादनी शक्ति जो भगवान की शक्ति है, भगवान को आनंद देने। भगवान की शक्ति कहीं से आई नहीं है, वो भगवान के संग है, भगवान की अपनी है। वही शक्ति रूपधारी जो है वो राधा रानी कहते हैं, उसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति संग, कभी शक्ति के बगैर तो रह ही नहीं सकते भगवान। जैसे हम हैं, हमारा मन साथ 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 चलता है ना, कहीं जाते तो हमारा मन साथ साथ चलता है, हमारा आनंद साथ साथ चलता है। तो इसी तरह भगवान का जो आनंद है उसी को राधा रानी कहते हैं। राधा रानी कोई औरत नहीं है, जैसे आजकल ये जो जो मलमूत्र की जो शरीर से औरत बनी है, वो नहीं है राधा रानी। राधा रानी भगवान की लादनी शक्ति है। भगवान की तीन शक्तियां हैं, अलादनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव तटस्थ शक्ति। इसके विषय में हम थोड़ा सा बाद में चेक करेंगे, पहले हम केवल इसी सिद्धांत पे आज टिके हुए हैं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा भगवान का अंश है, अंश जो है कभी भी भगवान नहीं बन सकता। हम भगवान कभी थे नहीं, कभी हैं नहीं, होंगे नहीं, बनेंगे नहीं, बन सकते नहीं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो स्पष्ट आपको मैंने श्लोक दे दिए हैं। 13वें अध्याय के 15वें अध्याय का 16वां 17वां, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक दे दिया है। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक दे दिया है। गीता के दूसरे अध्याय का मैं 12वां श्लोक दे दिया आपको मैंने। अब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जो 5000 साल पहले जो भगवत गीता में जो ज्ञान दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और वही श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी और कृष्ण इकट्ठे आते हैं, तो उस समय वो क्या कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा के विषय में। यहां पर जीव के विषय में चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं उसको भी हमको देखना है। तो जब हम इनको देखेंगे तो ये आजकल के जो गुरु गुरु हैं, बड़े उनके पास करोड़ों चेले हों, बड़े उनके पास ख्याति, सारा संसार उनकी बाबा जय जयकार करता हो, तो चैतन्य महाप्रभु और गीता के हिसाब से हम उसको
नमस्कार करके, भैया जी आप बैठो अपना, जो अंधा थे अंधे रूप नहीं माना, उसके विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे अंधा दूसरे अंधे को लेके जा रहा है, ऊपरी माना, बस दोनों खड्डे में गिरेंगे। तो ये जो प्रचार करने वाले हैं आत्मा और परमात्मा एक है, ये सब खेला है, वो खेले में ही फंसे रहेंगे, माया के खेल में फंसे रहेंगे, वो निकलेंगे नहीं, भले वो राधा राधा करें, भले वो वाहिगुरु करें, भले क्या करें। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जीव के प्रति, हमारे प्रति, हम इस संसार में घोर कष्ट से गुजर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि माया मुक्त जीवेरे नहीं सत्य कृष्ण ज्ञान। इस माया के प्रभाव में जीव भूल जाता है, उसको कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेरे कृपा कैलक कृष्ण वेद पुराण। जीव के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वेद पुराण तैयार किए, अपने अपने अंश अवतार से शक्तावेश अवतार वेद व्यास मुनि बनकर उन्होंने वेद वेद पुराण जो है एक नेविगेशन दे दी कि जीव का संबंध, जीव भगवान को भूलकर इस संसार में फंसा हुआ है। उसके विषय में प्रहलाद महाराज 5 साल का मात्र बालक अपने पिताजी को कहता है नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। जीव को यह पता नहीं है कि मेरा जो वास्तव में जो 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 मेरा लाभ है वो भगवान विष्णु की भक्ति है। दृश्य ये बाहिर अर्थ मानना, हम इस संसार में फंसे हुए हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो जीव है जो उसका संबंध वैकुंठ से है, इस संबंध इस संसार से नहीं है। और श्री कृष्ण, एक और मेरे को श्लोक याद आता है गीता के मेरे ख्याल 7वें अध्याय का 4था श्लोक, नहीं एनी, उसमें कहते हैं अप्रांत अन्य प्रकृति में राम जीव भूत महाबाहो जिजेदम धार्यते जगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो संसार है अप्रांत अन्य प्रकृति में राम, इस प्रकृति के पर एक और दूसरी प्रकृति है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। जीव का संबंध उस परा प्रकृति से। माया मुख कृष्ण भूले जीव भोग वांछा करे, माया तारे जा पाटिया तरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो जीव है वो इस संसार में भटक रहा है। तो यहां पर आज का जो हमारा जो प्रसंग है, क्योंकि समय हो गया है, अब मैं उसको जीवेरा प्रस्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक और ले लेता हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। तो यहां पर जो लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, भेद है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेरा स्वरूप। अब मैं जीवे का स्वरूप बताता हूं कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव है कौन। परमात्मा ही आत्मा नहीं है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जो जीव है उसका स्वरूप क्या है, जीव कौन है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृता में 20वें अध्याय में 108वां श्लोक, उसमें जीव का स्वरूप दे रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव कृष्ण का नित्यदास है। कृष्ण तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, वो तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति कहते तट को, बीच में जैसे सैंडविच हुआ हुआ पड़ा है अपरा और परा जगत में। तटस्थ भेद अभेद प्रकाश, वो सेम है और भिन्न है। सेम कहते हैं क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। जैसे जल है, जल में तरलता है, जल में जो जो जल का स्वाद है, उसी तरह भले वो समुद्र में हो, समुद्र की एक बूंद हो, समुद्र में जो जल है वो तरल है, वो उसमें नमक नमक होता है। उसमें थोड़ा सा जल ले लो तो वो जो जल है उसमें भी नमक होगा, उसमें भी तरलता होगी। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो कह रहे हैं कि जो जीव है वो वो भी, भगवान भी सत्य है, भगवान भी चित्त है, भगवान भी आनंदमय है। उसी तरह हम भगवान के हम अंश हैं, तो हम भी चित्त हैं, हम भी आनंदमय हैं। और सच्चित आनंद, हम भी अटर्नल है, सनातन है, चेतन है और आनंदमय है। क्योंकि आज का समय हो गया है तो हम इसी प्रसंग को आगे लेते लेते जाते हो जाएंगे।
जीव का संबंध जो भगवान से क्या है, अगले सप्ताह जो होगा इसी के ऊपर भगवान परमात्मा, भगवान को परमात्मा क्यों कहा जाता है श्री कृष्ण को, और उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके आत्मा में और परमात्मा में क्या भेद है, क्यों परमात्मा रूप कैसा होता है, ये संसार खेल है तो ये खेल है, ये खेल है तो ये क्यों हो रहा है, इसके विषय में। और साथ में क्या अन्य साधन जो है सब एक हैं, तो उस विषय में जो है हमारा जो 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 चर्चा होगी वो अगले सप्ताह होगी, और समर्पण के ऊपर। और फिर उसी कथा में हम ट्राई करेंगे, जैसे बलि महाराज ने समर्पण किया, जैसे भविष्य ने समर्पण किया, तो पांडवों ने समर्पण किया, तो जो समर्पण है वो कैसे किया जाए, किस हिसाब से किया जाए, उसके विषय में पृथु महाराज, फिर उसके बाद जो पृथु महाराज की जो समर्पण खत्म करने के बाद पृथु महाराज जो है वो उस जो पृथ्वी है, गाय रूपी पृथ्वी है, उसको कैसे दोहेंगे, और फिर उसके बाद जो पृथु महाराज है वो यज्ञ करेंगे, जो जो 100 यज्ञ करेंगे जो कि अश्वमेध यज्ञ हैं, तो उनके विषय में सारी चर्चा करेंगे समर्पण के बाद। जीव और इस जीव तत्व के विषय के बाद हम उसको समर्पण उसमें चर्चा करेंगे अगले सप्ताह। तो यहाँ पर आज विश्राम देते हैं। निताई गौर राधे श्याम। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई पूछना चाहता हो, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, बोलिए बेटा बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे आप भी डिस्कस कीजिएगा कि हम इस जगत में आए क्यों हैं। हाँ वही तो यही तो झंझट है। हिम संसार में क्या कीजिए, ये संसार में खेला है ये सब, तो वही इसीलिए तो वो चर्चा की है आज की, जो है कि जो हम परमात्मा जो है ये खेला नहीं है, जो खेला क्यों नहीं है क्या है, तो ये हम जो है अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम।